हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो लास्ट वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें हमने ब्रेन डिस्कस किया था। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट कवर करेंगे और वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। इसकी शेप नॉर्मली हम सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं, बट एक्चुअल में जो शेप होती है वो बटरफ्लाई शेप से रिजेंबल करता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है जिसके अंदर ग्रे मैटर है, मतलब अंदर की साइड जो इसके जा रहा है वो एक ग्रे कलर का मान लो कि ग्रे कलर है और बाहर वाइट कलर की कोटिंग है। ठीक है, ऐसे ही ब्रेन में भी ग्रे मैटर होता है और ये उसी की एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला ही है स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन स्टेम हमारी एक्सटेंड करती है उसी से हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ओके, तो ग्रे मैटर हो गया, उसके बाहर वाइट मैटर हो गया। फिर यहाँ जो आपको नज़र आ रहे हैं वायर्स टाइप के, ये सारे नर्व्स हैं, सारे नर्व्स जिनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ये सारे वो नर्व्स हैं जो हमारी बॉडी से सिग्नल लेके आके स्पाइन की तरफ जाते हैं और स्पाइन से सिग्नल लेके वापस अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाते हैं। ओके, तो अब जैसे जो सिग्नल्स लेके आते हैं स्पाइन की तरफ, वो वाले नर्व्स को हम एफरेंट नर्व्स बोलते हैं। और जो सिग्नल बाहर लेके जाते हैं स्पाइन से बाहर की तरफ लेके जाते हैं मोटर नर्व्स की तरफ, उनको हम एफरेंट नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ ए और ई का फ़र्क है और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला है ये, और इट्स one end is connected with the medulla of the brain and another is free at the tail end। ठीक है, एक जो एंड है वो मेड्यूला से कनेक्टेड होता है और दूसरा फ्री होता है। द बटरफ्लाई शेप्ड मास ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यह भी हमने डिस्कस किया था। सो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का काम यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं उससे ये इस तरह के एक्शंस करते हैं जिन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें ब्रेन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से जो भी ट्रांसफ़र होके सिग्नल जाते हैं वो ऊपर ब्रेन की तरफ जाते हैं। फिर वहाँ से जो कमांड आती है वो वापस आती है कमांड, वो हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही करती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, सो रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे एक्शंस हैं जिसमें हमें एक तो ये इनवॉलेंट्री है, इट्स एन इनवॉलेंट्री एक्शन। द रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ब्रेन। मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शंस आर कैरिड आउट बाय द स्पाइनल कॉर्ड एंड डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन। सो इनवॉलेंट्री मतलब जो अपने आप होते हैं, जिन्हें हमें करना नहीं पड़ता। जैसे अपने आइज़ को ब्लिंक करना बार बार, ठीक है, ये अपने आप हो रहा है, हमें एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे ब्रीदिंग अपने आप हो रही है, हम एफर्ट लगा के नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाओ तो आपका हाथ अपने आप पीछे हट जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो अपने आप होती हैं, इनको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जो हमारे ब्रेन को मतलब आप ये समझ लो कि ये इतने लोअर ऑर्डर के एक्शंस हैं कि हमारे ब्रेन को नहीं पूछना पड़ता, हमारा स्पाइन ही उस चीज़ पे ऑर्डर या सिग्नल दे देता है। ठीक है, हमारी बॉडी को उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे मैंने डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करी है कि कैसे होता है। जैसे सपोज़ किसी का हाथ है और वो किसी गर्म चीज़ पे लग गया। मान लीजिए कैंडल मैंने बनाई है, उस पर गलती से हाथ लग गया फ्लेम के ऊपर, तो कैसे होगा? यहाँ पे जो उसकी नर्व्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, क्योंकि ये हमारी सेंस होती है, टच हमारी सेंसेस होती हैं। तो टच यानी सेंसरी नर्व हो गई, जो जितनी भी नर्व्स हैं यहाँ पे जो स्पाइन की तरफ ले जा रही है सिग्नल कि गर्म लग रहा है, तो ये कौन सी नर्व हो गई? सेंसरी नर्व्स हो गई। अब स्पाइन में चला गया, अब वहाँ पे जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, अंदर भी तो कुछ नर्व्स होंगी ना, स्पाइन के अंदर भी नर्व्स हैं बहुत सारी। तो वो वाले जो नर्व्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भेज रही है सिग्नल, उसको हम एसोसिएशन नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफर सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम सेंसरी नर्व्स टू मोटर नर्व्स, मतलब वो एक दूसरे से न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं, वो सेंसरी नर्व से आया हुआ सिग्नल आगे ट्रांसफ़र कर रहा है ताकि वो कहाँ पहुँच सके, वो मोटर नर्व तक आ सके। अब मोटर नर्व क्या है, आप यहाँ देख सकते हो, जो बाहर की तरफ आ रही है,
सेंसरी नर्व्स सेंसेस से सिग्नल लेके स्पाइन की तरफ जा रही है और मोटर नर्व आपके हाथ को बताएगी कि आपने हाथ पीछे करना है। तो स्पाइनल कॉर्ड से ये सिग्नल आपको आएगा आपके मसल्स पे, ठीक है। सिग्नल कहाँ पहुँचेगा? आपके मसल्स पे पहुँचेगा कि ये हाथ पीछे कर लो, गर्म लग रहा है। तो ये जो लेके जा रही है सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से मसल की तरफ, ये हो गई मोटर नर्व, ठीक है। एम से मोटर, एम से मसल, ऐसे याद रखना। तो सेंसरी नर्व लेके जा रही है सिग्नल, बीच में एक जगह से दूसरी जगह जो सिग्नल ट्रांसफ़र किया वो एसोसिएशन न्यूरॉन्स ने किया। तो जब वो मोटर नर्व्स के पास आया तो वापस वो मसल के पास गया, और ये विद इन द सेकेंड होता है, आपको टाइम नहीं लगता। आप खुद ही सोच लो, मतलब सोचो, अब जैसे आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो टाइम तो नहीं लगता हाथ पीछे करने में, पहले सिग्नल जाएगा, फिर सिग्नल आएगा, फिर आप हाथ पीछे कर लेते हो। तो दैट मीन्स ये बहुत जल्दी होती है ये चीज़, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। तो एसोसिएशन न्यूरॉन्स का मैंने क्या बताया है कि इनका क्या काम होता है? ट्रांसफ़र सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम सेंसरी नर्व्स टू मोटर नर्व्स। तो ऊपर वाला सेंसरी नर्व है और नीचे जो वापस आ रहा है वो मोटर नर्व है, और बीच में सेंसरी नर्व से मोटर नर्व में जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। कौन से न्यूरॉन्स हैं? एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली आपको दो फंक्शंस ध्यान रखने हैं। एक तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का काम करता है, और दूसरा इसके अंदर एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं जो इस काम में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब सिग्नल किस टाइप के होते हैं? वैसे तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये चीज़ जब हमने न्यूरॉन्स की डिटेल पढ़ी थी। सिग्नल आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि केमिकल सिग्नल में चेंज जाते हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जंप करता है तो वो केमिकल में चेंज हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में, और वापस जब वो दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है तो वो वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट था, और इससे पहले हमने ब्रेन कवर किया था। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो दोनों मिला के आपका बनता है बॉडी का नर्वस सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट में ENS प्लस CNS भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो आगे हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो नोट्स हैं इनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।